प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन एवं पत्रकारिता सम्मान समारोह संपन्न। अर्नोद अरावली पर्वतमाला की गोद में विराजित गौतमेश्वर धाम मंदिर पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन एवं पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बंधुओं सहित वरिष्ठ संपादक शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण, विशिष्ट अतिथि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एनजेएफआई के महानियंत्रक कपूर चंद यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष बालूराम डांगी, अर्नोद ईश्वरलाल चौधरी एडवोकेट, अल्पसंख्यक विभाग मंडल अध्यक्ष शमशेर खान, पूजा ठाकुर होशंगाबाद, डीके शर्मा रतलाम, प्रदीप जैन उज्जैन, सलीम अजमेरी भोपाल, डॉक्टर नासिर खान अकोदिया मंडी, राधेश्याम मारू मंदसौर, मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीके शर्मा, रितेश आर रतलाम, न्यूज़ 24 के राकेश शर्मा संपादक, राजेंद्र सिंह चौहान रतलाम, निर्मला यादव कुशलगढ़, तलोदा से पूनम शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें कपूर चंद यादव ने उद्बोधन में कहा कि पत्रकार निधि सेवा योजना के तहत जो मध्य प्रदेश में लागू की गई है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद पत्रकार सम्मान निधि के रुपये 10,000 मासिक निधि प्राप्त होगी, वैसी ही व्यवस्था राजस्थान में भी पत्रकारों की 60 वर्ष उम्र के बाद सेवा निधि यहाँ भी लागू की जाए, ताकि पत्रकार अपना गुजर बसर सम्मान के साथ कर सके। वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान के कई पत्रकार वक्ताओं ने पत्रकारिता हितार्थ एवं पत्रकारिता किस प्रकार से की जाए, पत्रकार में आने वाली परेशानियों के बारे में चर्चाएं की गई। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वकील खान, आयोजनकर्ता ने पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार जताया। संचालनकर्ता किशोर सोनी डक द्वारा गौतमेश्वर महादेव की महिमा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। वहीं रतलाम से ललित चोपड़ा, नरेंद्र सोनगरा, मनोज शर्मा, संजय पांचाल, ओम प्रकाश ओझा, जगदीश उपाध्यक्ष, पतंजलि जोशी, डीएस खिजी, उज्जैन से राजकुमार यादव, जितेंद्र सिंह गोरसिया, तूफान सिंह, चुन्नी लाल परमार, नीमच से प्रभु सिंह, नगजीराम, होशंगाबाद से महेश यादव, रवि कुशवाहा, पूजा ठाकुर, राजू खापरे, मंदसौर सोनू गुप्ता, पूनम शर्मा अकोदिया से, डक से जितेंद्र पवार, अब्दुल अलीम, आलोट से दिनेश जांगलवाल, रवि खिची, अकोदिया से राजू भाई पार्षद, कैलाश सिंह, सुलीन वर्मा सहित कई पत्रकार संपादक मौजूद रहे। हमारे शिवराज जी के साथ जो पत्रकार दुर्घटना में शिकार हुए थे, बात कर रहे थे क्या? और उनको विषय भी बताना चाहिए। पत्रकारिता का विषय ये नहीं कि कोई घटना घटी, विषय हमको ढूंढना पड़ता है। विषय हम घर के पहले से कदम बाहर रखते हैं, वहीं से हमारा विषय चालू हो जाता है। अरावली पर्वत की गुफा में विराज रहे हैं गौतमेश्वर महादेव की गोद में मेरे पधारे हुए सभी वरिष्ठ बराबरी और मेरे छोटे जो अनुज हैं, तो मेरे वरिष्ठों को तो अपनी बात मतलब मनवाने में या अपनी जो न्यायोचित मांग मनवाने में वो निश्चित रूप से सफल होंगे कि पीर पराई पर्वसी अब तो पिघलना चाहिए। और आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग जलना चाहिए और सूरत बदलना चाहिए, ये सूरत बदलना चाहिए। धन्यवाद। जय। गम के लम्हे खुशी में बदल जाते हैं, और क्यों नहीं करेंगे आपको हम यहाँ याद, क्योंकि इधर इधर ठीक है। पूजा जी ठाकुर सॉरी, हरिओम जी मंडल महामंत्री कांग्रेस से पधारे, और अनिल जी शर्मा जी, इधर देखो सर, इधर पूनम जी शर्मा मात्र से इधर देखना स्वागत के रख हौसला वो मंजर भी आएगा। देशभक्ति की चमक रखता हूँ दिल
पर तिरंगे का कफन चाहिए। जोरदार हरी उम्दी के स्वागत के लिए जगदीश जी कुमावत पधारे। दीदी थोड़ा मुस्कुराते हुए हाँ, ये ऐसा हाँ यार। दखल देते हुए कि दो राज्यों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और दो राज्यों के पत्रकार हैं, दो पार्टियों के नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं और भी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है। जो लोगों के लिए तालियां बजाते स्वयं के लिए तालियां नहीं बजा सकते तो मतलब क्या निकल रहा? तालियां होना चाहिए। जरूरी होता और पूरी खाने को जरूरी होती थालियां और रहने को जैसे घर ये जरूरी होता और घर को जरूरी होती जैसे घर वालियां कि जीजा जी को सालियां दरोगा जी को गालियां और पान में जरूरी होती जैसे कुछ चालियां। ऐसे ही हृदय का बंद ताला खोलने के लिए एक बार जोर से बजा दो यार तालियां। और चूंकि आज माननीय मंत्री जी की जनसुनवाई है यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव में, तो इसलिए मैं आप सबकी इजाज़त लेके पहले निकल जाऊंगा। पर इतने सारे सीनियर अन्य जो है उनकी उपस्थिति में मैं यहाँ बैठा था। आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजिशन कि आई शुड बी सिटिंग इन द फ्रंट एंड लीड। उसके आवश्यक हैं जिसको मैं ऑथेंटिसिटी कहता हूँ और ऑथेंटिसिटी के अलावा एक पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी के अलावा ह्यूमैनिटी यानी प्रामाणिकता, मानवीयता और सकारात्मकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जिसे हम न्यूज़ कहते हैं, लेमैन यानी आम आदमी के लिए न्यूज़ के दो व्यावहारिक शब्दार्थ होते हैं। न्यूज़ का एक अर्थ होता है सूचना। हम अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं फ़ोन करके कोई न्यूज़ है क्या? वो किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति या किसी इंटरनेशनल अफेयर की न्यूज़ नहीं पूछ रहे हैं, उनके घर की सूचना पूछ रहे हैं, कोई न्यूज़ है क्या? दूसरा न्यूज़ का शाब्दिक अर्थ होता है जानकारी। सूचना आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के युग में सूचना प्राप्त करना बहुत आसान है। पत्रकार की आवश्यकता नहीं है सूचना प्राप्त करने के लिए, परंतु न्यूज़ का जो दूसरा अर्थ है जानकारी, उसके अंदर समायोजित है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। जानकारी हमें पत्रकार से या मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। सूचना आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, गूगल मैप्स के माध्यम से आपके द्वारा की गई गतिविधियों की सूचना नियमित रूप से प्रसारित होती जा रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पत्रकारिता के स्तंभ को यदि और मजबूत करना है, इसकी जड़ों को और सुदृढ़ करना है, तो न्यूज़ सिर्फ पत्रकारों के लिए एक सूचना नहीं होनी चाहिए, वो एक जानकारी के रूप में प्रचारित होनी चाहिए। और जानकारी का अर्थ होता है, मूल रूप से उसके पीछे होती है उसकी प्रामाणिकता। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में न्यूज़ प्राप्त हो जाती है, परंतु न्यूज़ के साथ उसका मानवीय पहलू जो है वो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे पाएगा। मानवीय पहलू यानी ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन टच टू अ पर्टिकुलर न्यूज़ पीस will never be replaced by artificial intelligence। आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप सबका मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, पर मैं एक बहुत लंबा पाठक भी हूँ। जितने वर्षों का आपका लेखन का अनुभव है, लगभग उससे कुछ ही कम वर्षों का मेरा पाठन का अनुभव है। और मैं एज अ पाठक ये समझता हूँ कि अगर न्यूज़ में ह्यूमैनिटी का टच दिया जाएगा निरंतर रूप से, तभी आप लोगों को टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। अन्यथा टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंकर भी मिल जाएंगे, स्ट्रिंगर भी मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं चैट जीपीटी एडिटर भी बन जाएगी। ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट को जिंदा रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। और उसके बाद में पॉजिटिविटी पत्रकारिता का एक ऐसा पहलू है जिसको धीरे धीरे न्यूज़ की मार्केट में टीआरपी के चक्कर में, बड़े शब्द बोल रहा हूं मैं, पर पाठक की हैसियत से बोल रहा हूं, एसडीएम की हैसियत से नहीं, पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। सीनियर्स यहाँ जो है, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा आप लोग ही इसको जो मैं तो जो एक संस्था के तौर पे, एक पिलर के तौर पे, एक स्तंभ के तौर पे जो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं जो है हम खो देंगे।
कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। अधिकारी भ्रष्ट आचरण करते हुए पकड़ा जाता है या एसीबी के द्वारा दबोच लिया जाता है, वो समाचार पत्रों का हिस्सा बनता है। सकारात्मक छोटा सा काम होता है, क्या वो सारे पत्रकार होते हैं? नहीं पहुंच पाते, क्योंकि शायद उस न्यूज के खरीदने वाले नहीं होंगे या उसको पढ़ने वाले नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। पर पॉजिटिविटी की तलाश में आज का युवा अखबारों के पन्ने भी कहीं कहीं खंगालता है। उदाहरण मैंने आपको एसीबी का दिया, तो मैं कर्मचारियों का ही कहना चाहूंगा कि अगर कर्मचारी कोई गलत काम करते हुए, भ्रष्ट आचरण करते हुए पकड़ा जाता है, वो न्यूज बनती है, तो कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य बोध को सर्वोपरि मानते हुए एक कदम आगे बढ़ के अपने कर्तव्य से भी अगर कोई जनहित का कार्य कर रहा है, उसे भी न्यूज में स्पेस मिलनी चाहिए। आप सबने नाम सुना होगा छपास रोग। इस अधिकारी को छपास रोग हो गया है। ये कार्य करने के पश्चात इसे प्रामाणिकता के लिए इसको पब्लिश करवाना चाहता है। ये छपास रोग नहीं है। एक मिनट। इस पूरी संस्था के प्रायोजक कपूर चंद जी यादव से मैं निवेदन करूंगा कि आप एजेंट साहब का स्वागत करें। अरे आप यहाँ आओ ना। आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के मेन बॉस हमारे आप ही हैं, कपूर चंद जी यादव साहब। आप ही के नेतृत्व में सारा ही कार्यक्रम रूपरेखाएं तैयार होती है। जंगलो जी आपके निर्देशानुसार ही सभी वो कार्य होते हैं। जाऊँ फिर मैं भी नहूँगा। पॉजिटिविटी नहीं, और सभी जो शब्दों का जो किया, थोड़े पीछे आ जाएंगे। ये जो हमसे यार पीछे आते जाओ, इधर आ जाओ ना। हमसे राजू भाई, हमसे अच्छा जोरदार तालियों से स्वागत। इतनी अच्छी करे संभाल, चपड़ासी को 10 रुपए का नोट थमा दो और डालो ना, सेवाएं प्रदान सम्मान है करता तो। हूं। इधर देखना, फोटो ले वीडियो एक फाइल भी दो। फाइल ले रही राजू भाई सामने फाइल का दो नहीं, ये लो थोड़ी सी दूर खसक प्रतापगढ़ से हमारे हितेश जी सिसोदिया, डॉक्टर साहब आइए। आपका भी स्वागत। अरे डॉक्टर साहब आ जाओ इधर आ जाओ ना, इधर आओ ना, आओ सर। बस कर दो बंद। यादव साहब, आपका भी सम्मान स्वागत। मंच समझ ये अरे आइए, अरे सुनिए तो डॉक्टर साहब को। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ इधर भाई साहब। हाँ मार साहब वो कहाँ है? फाइल देखना। तो कैसे आवाज सामने से पकड़ो ना। हाँ सीधे से इधर शील्ड ऊपर रखो आपकी, ताकि वो फोटो आ जाए। आपकी भी ऐसे रखो, फोटो ऊपर तीनों का एक साथ आ जाएगा तो समझ आगे आता है थोड़ा। अरे आगे अरे हाँ भाई आपका साथ ही वो तो समाचार तो आप जो नहीं दूंगा। हाँ राजू भाई आप। अरे देखो, हाँ एक मिनट डॉक्टर साहब इधर देखना है, पेपर के लिए, अखबार के लिए। जी से निवेदन है कि वो अभी निमन से पधारे खींची मैडम का स्वागत करेंगे। आप खींची मैडम मंचासीन है, आप इनका सम्मान करें। पहले आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जाने की बात उन्होंने कही। मंच पे संपर्क करें। अरे सर आप आइए ना, वकील साहब। अरे आपको तो स्पेशल बुला रहे हैं हम।